नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हम लोग वेदांत सत्र के द्वितीय दिवस प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र में प्रवेश कर रहे हैं और इस द्वितीय सत्र का जो विषय है उसका नाम है अपरोक्षानुभूति। हमारे और आपके जीवन में बहुत सारे नाम ऐसे भी आते हैं, विषय ऐसे भी आते हैं कि जो हम पहली बार सुनते हैं। कुछ नाम बड़े कठिन भी आते हैं जो शायद बोलने में, सुनने में, अर्थ समझने में कठिनता का अनुभव होता है। किंतु ये ग्रंथ भी आदि गुरु भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रणीत है। उन्हीं की वांग्मयी जो वाणी है उसको हम लोग हृदयंगम करने के लिए प्रयत्न करेंगे, विचार विनिमय करेंगे, कुछ जानने और समझने का प्रयास करेंगे। नारायण, ये विषय किसी और का नहीं, हमारी ही बातें हैं। कि किसी और के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। जो आपने प्रथम सत्र में श्रवण किया वो, जो अभी श्रवण करेंगे वो, और जो आगे भी आप श्रवण करेंगे, ये सब आपके ही बारे में, आपकी बातें बताई जा रही हैं। अंतर इतना है, प्रक्रिया बदल गई जाती है। साध्य तो एक है, विषय में सीधे आए, सब लोगों को सब पता है, तो उसको बहुत भूमिका में आने की आवश्यकता नहीं है। प्रक्रिया बदलती है किंतु फल वही होता है। जैसे साधन बदल जाने से साध्य में बदलाव नहीं आता। अब आपको वेदांत की थोड़ी भाषा तो सीखनी पड़ेगी। आप मेडिकल पढ़ते हैं तो उनकी भाषा सीखते हैं, आप अन्य कोई विषय पढ़ने जाते हैं तो उनकी भाषा सीखते हैं। तो वैसे वेदांत के लिए वेदांत की थोड़ी तो भाषा सीखनी पड़ेगी। तो कोशिश ये होगी कि आप इस भाषा को सीखें। हम आपके स्तर पर जरूर आएंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा नीचे बोला जाए, लेकिन फिर भी अच्छा होगा कि आप हमारे स्तर तक आएँ। तो हमारी यात्रा क्या है, नीचे से ऊपर की ओर है ना, ऊपर से नीचे की ओर नहीं है। तो लेकिन हम लोग आधा आप ऊपर आइए और आधा हम थोड़ा नीचे की ओर आएंगे तो बात बन जाएगी। खैर, तो साध्य और साधन, साधन में कभी बदलाव, साध्य में कभी बदलाव नहीं होता। साध्य तो एक ही है और साधन में बदलाव होता है, और साधन का जो बदलाव है वो अधिकारी के योग्यता पर निर्भर करता है। जैसा अधिकारी होगा वैसा साधन होता है। एक छोटा सा उदाहरण आपके जीवन का, आप अपने घर से कहीं की यात्रा करते हैं। अभी आप सभी लोग ट्रेन में, प्लेन में, बाई कार, जैसे भी हरिद्वार पहुंचे। एक ही ट्रेन में हम बहुत सारे यात्री यात्रा करते हैं। सबका साध्य क्या है, सबका लक्ष्य, साध्य का अर्थ होता है लक्ष्य, जो आप पाना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, साध्य का अर्थ है। सबका लक्ष्य है हरिद्वार पहुंचना। ट्रेन एक ही है, लखनऊ से हम चले, दिल्ली से चले, बंबई से चले, कहीं से भी चले, लक्ष्य है, साध्य है हरिद्वार पहुंचना। ट्रेन भी एक ही है, हम और आपकी, और एक ही ट्रेन में 4 तरह के साधन मौजूद हैं। एक है जनरल क्लास, एक है स्लीपर क्लास, एक है थर्ड एसी, सेकेंड एसी, और कभी कभी आपको फर्स्ट एसी भी मिल जाता है। अच्छा, जो थर्ड एसी में, सेकेंड एसी में आ रहा है और जो स्लीपर या जनरल में आ रहा है,
अगर उस ट्रेन में बैठा है तो क्या वो हरिद्वार नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा ना, उसी समय पर पहुंचेगा कि आगे पीछे पहुंचेंगे। आप सेकेंड एसी में हैं तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे और वो लेट पहुंचेगा। एक ही साथ पहुंचेंगे, एक ही जगह पहुंचेंगे, एक ही साथ पहुंचेंगे, एक ही माध्यम से पहुंचेंगे। लेकिन हरिद्वार उतरने के बाद अनुभूति क्या सबकी एक ही होगी? स्लीपर वाला गया, भारत में तो कोई व्यवस्था नहीं, इतनी भीड़, इतनी पॉपुलेशन, टिकट भी नहीं मिलती, खड़े होने की भी जगह नहीं है, लोग उसी में नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं, कोई पान खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, आदि आदि आदि। स्लीपर वाला कहेगा हाँ चलो कम से कम बैठने की जगह तो, अब स्लीपर भी ना बेकार, टिकट कराने लायक नहीं रह गए, लेकिन चलो कम से कम बैठने की जगह तो मिल गई। थर्ड एसी वाला, अब थर्ड एसी भी ना स्लीपर जैसा ही हो गया, थर्ड एसी में भी चलने जैसा नहीं रह गया। सेकेंड एसी वाला, काश एसी वाले में फर्स्ट एसी होती तो और अच्छा होता कि कम से कम 4 लोगों का ग्रुप था तो केबिन बंद कर लेते हैं, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। आ रहे हैं एक ही साधन से, पहुंच रहे हैं एक ही जगह, पहुंचने का टाइम भी एक ही है, लेकिन क्या कारण है कि सबकी अनुभूति अलग अलग है, सबका सुख अलग अलग है, सबके अनुभव अलग अलग हो गए। बोले ये निर्भर करता है समय और योग्यता के ऊपर, अधिकारित्व के ऊपर। आपके पास सेकेंड क्लास टिकट लेने की सामर्थ्य है, आप पहुंचने के लिए 5,000 रुपये, 4,000 रुपये जो भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन स्लीपर क्लास वाला पहुंच वही रहा है, चाहता वो भी है कि सेकेंड क्लास में मैं भी जाऊं, कौन नहीं चाहेगा, लेकिन वो स्लीपर में आ रहा है क्योंकि उसको लगता है कि मैं 500 रुपये में पहुंच जाऊंगा, बाकी जो चीजें हैं गंगा नहा लूंगा, दान पुण्य कर लूंगा, कुछ दान दक्षिणा किसी को, कुछ सामान बच्चों के लिए खिलौने खरीद लूंगा आदि आदि। साधन एक होता हुआ भी जो साधक है अर्थात यात्री है, चलो दूसरी भाषा बोलते हैं, जो यात्री है एक ही साधन रूपी ट्रेन में यात्रा करने के बाद भी अपने गंतव्य पर पहुंचकर अलग अलग अनुभूतियों से गुजर रहा है, अलग अलग उसके अनुभव हो रहे हैं। पहुंचना एक ही जगह है, लेकिन पहुंचने का मजा भी तो अलग आना चाहिए। यात्रा को, यात्रा क्या, जिस यात्रा में आप आनंद ना लें, जिस यात्रा में आपको राजमार्ग की व्यवस्था हो, लेकिन अगर मेरे कर्म, थोड़ा कड़वा सा शब्द है, कर्म फूटे हो, आपकी भाषा है, अथवा हमारा नसीब अच्छा ना हो, आप जो भी मानना चाहे मान लें, या हम नहीं योग्य हैं और उसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं, कई बार योग्यता होते हुए भी हम उपयोगिता नहीं कर पाते। आसपास आपने देखा होगा, धन है, धन का उपयोग नहीं, अपने लिए भी उपभोग नहीं कर पाते हैं, तो अब उस व्यक्ति के नसीब को तो कोई बदल नहीं सकता। लेकिन यदि आपके पास योग्यता है, अधिकारित्व है, उसी यात्रा को आप आनंदपूर्ण बना सकते हैं। कैसे? अपने साधन में थोड़े से बदलाव करके। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जन्म लेने वाले मनुष्य का साध्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है, गंतव्य एक ही है, और सारे लोग यात्री भी हैं, हम यात्रा ही कर रहे हैं। आप भी यात्री हैं, हम भी यात्री हैं, बस हमारी योग्यता और आपकी योग्यता में बदलाव हो जाता है, और जिसका परिणाम होता है कि कई बार हम लोग कहते सुनते पाए जाते हैं कि महाराज आप लोगों का जीवन तो, कहते हैं ना, आप लोगों का ही जीवन, आप भी यात्री हैं, जैसे स्लीपर क्लास का सेकंड क्लास में रख लीजिए, क्यों स्लीपर में जाना, और फर्स्ट क्लास का भी जो जा रहा है वो भी यात्री ही है, पहुंच रहा है, लेकिन हमारी अनुभूतियां अलग अलग हो रही, क्योंकि हमारा
हमारी योग्यता, हमारा अधिकारी। अच्छा, ये योग्यता और अधिकारी तो आया कहां से? आप 5,000 रुपए खर्च करने की एक यात्रा की सामर्थ्य अचीव कहां से की? आपने कुछ तो पुरुषार्थ जरूर किया होगा ना। आपने उतनी कमाई, आपने उतना धन संग्रह, धन का संचय किया है, तभी आप खर्च कर रहे हो और आपको दुख नहीं हो रहा है, बल्कि आप एंजॉय कर रहे हो। दूसरे चाहकर भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास संचय की, संग्रह की कमी है, उसने संचय संग्रह नहीं किया। कारण क्या था? अलग अलग। ठीक इसी प्रकार हम सारे इस संसार में आने वाले जो जीव हैं, मनुष्यों की यात्रा तो दिखाई देती है, लेकिन मैंने जानबूझकर जीव का, वेदांत में ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द सोच समझ के हम लोग बोलते हैं। प्रत्येक जीव की यात्रा है, चाहे कीड़ा हो, मकोड़ा हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, प्रत्येक जीव की अपनी यात्रा है। लेकिन उन जीवों की यात्रा हमको कई बार नहीं दिखाई देती, इसलिए हम मनुष्य की चर्चा कर लेते हैं, हम और आप जैसे लोग। हम प्रत्येक मनुष्य की अपनी यात्रा है, यात्री हैं, और हमारा गंतव्य भी निश्चित है कि एक ही जगह जाना है। और गंतव्य क्या है? महाभारत में कहते हैं, प्रतिक्षण ये मनुष्य यम के द्वार जाने के लिए अहर अह यम द्वारम गमयत। यम के द्वार जाने को हम लोग नित्य गमन कर रहे हैं, जा रहे हैं, प्रतिक्षण जा रहे हैं। लेकिन कोई कोई है जो जग गया, कोई कोई है जो थोड़ा चैतन्य हो गया, कोई कोई है जिसने जान लिया जाना तो है ही, लेकिन जरा यात्रा का आनंद लेते हुए जाया जाए तो कितना अच्छा है। और यात्रा का आनंद कब बढ़ जाता है? बोले जब आपके पास कंफर्म टिकट भी हो, लोअर बर्थ हो तो और अच्छी बात, साइड विंडो की हो, लोअर हो तो और अच्छी बात, खाने पीने का बैग भी, पानी भी हो, चाय की चीजें भी हो, मिठाई भी हो, ड्राई फ्रूट्स भी हो, जो और वही दूसरा यात्री हो सकता है साथ चल रहा हो, लेकिन बेचारे का खाने पीने का बैग गाड़ी में छूट गया हो जल्दी जल्दी, अब वो क्या करेगा? बैठा तो उसी क्लास। विचार करिए, विचार का परत एक ही दृष्टांत के बहुत सारे आयाम होते हैं। लाया था वो भी, लेके चला था घर से, तैयारी किया था, लेकिन जल्दी जल्दी में गाड़ी में वो बैग भूल गया है, आपके साथ आपकी सीट के सामने बैठा है, लेकिन अब आप बैग से एक एक चीज निकाल रहे हैं, खा रहे हैं समय समय पर, आपने कृपा कर दी तो उसको भी थोड़ी मिल गई। आप हैं बड़े दयालु लोग, कर देते हैं, लेकिन क्या वो आनंद कर पाएगा जो आप कर पा रहे हैं? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास तैयारी। तो जाना तो गंतव्य तो सबका एक ही है, लेकिन उस यात्रा का आनंद लेने के लिए विवेक और जागृति की आवश्यकता है। जब तक जागृति नहीं होगी, जब तक आप सावधान नहीं होंगे, तब तक सब कुछ होते हुए भी आप यात्रा का आनंद नहीं ले सकते। उदाहरण वही सोचिएगा, वो समर्थवान भी था, लेकिन असावधानी के कारण, आलस्य, प्रमाद के कारण बैग गाड़ी में भूल गया। कारण क्या था? समय का अभाव था, जो भी था, लेकिन रिजल्ट है कि उसके पास सब कुछ होता हुआ भी वो भूखा और प्यासा या दूसरे की कृपा पर आश्रित है, निर्भर है। ऐसे हम सबके गंतव्य एक होने के बाद भी अगर हम जागृत नहीं है, जगे हुए नहीं है, सावधान नहीं है, तो यात्रा कभी भी आनंदपूर्ण नहीं हो सकती। तो जब हमको यात्रा करना ही है, और एक बात, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं कहूं कि ये यात्रा करना आपकी मजबूरी है, अच्छा आप रोक कर दिखाओ अपनी जीवन यात्रा, एक दिन रोक के दिखाओ, आपको नहीं, महाराज हमको नहीं करना। आप चाहो न चाहो, लेकिन आपको रोज रोज एक दिन की यात्रा को आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। जब यात्रा करना मेरी मजबूरी हो, विवशता हो, तो क्यों ना यात्रा को सुखद बनाया जाए, क्यों ना यात्रा को आनंदपूर्ण बनाया जाए, क्यों ऐसी चीजों को ढोया जाए जो मेरी यात्रा में बाधा उत्पन्न करते हो। अच्छा,
यात्री भी हम हैं और 3-4 अटैची लेके भी चल रहे हैं, लेकिन महाराज अटैची में वो सारा सामान रखना भूल गए जो जरूरत थी, बल्कि उसके अलावा वो सारे सामान भर लिए जिसकी जरूरत नहीं। लगेज तो इतना लंबा चौड़ा है, अब पहनने के लिए निकले तो उसको कोई कपड़ा ही नहीं है। बताओ कपड़े क्या हैं? बोले महाराज चल रहे थे तो डर के कारण सारे ठंडी के कपड़े भर लिए, यहाँ आए तो क्या पता चला यार इतनी ठंडी है ही नहीं, कॉटन लाए होते तो कितना अच्छा रहता और मजा आता। अब पहने हैं वूलन का तो महाराज इतनी सर्दी है नहीं, परेशान हो रहे। तो असावधानी के कारण कई बार हम अननेसेसरी का लगेज अपने साथ कैरी करते हैं जो कि हमारे लिए उसकी कोई आवश्यकता। ये तो अटैची वाली बात हुई, लेकिन अब उस अटैची वाले लगेज को जरा अपने भीतर अपने विचारों की अटैची को जरा टटोलिए। वो तो ठीक है, पुराने फटे पुराने दूसरे खरीद लेंगे, आ जाएगा चला जाएगा, लेकिन आप कई बार अपने मन के इस अटैची के भीतर हृदय रूपी इस संदूक में इतने सारे अननेसेसरी लगेज आप सामान कैरी करते रहते हैं, अननेसेसरी के विचारों की भावनाओं की गठरी बांधते रहते हैं और उसको साथ में ढोते, लेकिन जरूरत पड़ने पर उस गठरी को जब खोलते हैं तो उसमें से उपयोग करने के लिए कोई सामग्री। बताइए कितने बुद्धिमान हैं हम लोग। जब हमको अपने हृदय की गठरी खोल के देखनी है, उसमें कुछ हमारे अनुकूल न मिले तो जरा एक यात्रा अगर गड़बड़ हो जाए तो अगली यात्रा तो संभाल ली जाए। मान लो आपने गलती किया और एक कोई यात्रा करते हैं और वहां पर आपने ऐसे कपड़े रख लिए जो नहीं रखने चाहिए थे, वो तो क्षम्य है, माफ किया जा सकता है, लेकिन आप वही गलती दोबारा दोहराओ, फिर आप वैसा ही करो, सामान ला दो तो, लेकिन उसमें कोई जरूरत का सामान, तीसरी बार फिर वही गलती करो तो आप अपराधी कहलाओगे, आपने पाप किया है। अब आपकी गलती क्षम्य नहीं है, क्योंकि एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बार बार एक ही चीज कहा जाए और फिर भी आप हर बार वही काम करो, जो जरूरत की चीज नहीं वो भर लो और जो जरूरत की चीज है वो बोलते चले जाओ। यही गलती कई बार हम अपने साथ करते हैं, इसीलिए हम अध्यात्म की दृष्टि से कई बार अपनी आत्मा का हनन करने वाले आत्महत्यारे कहे जाते हैं। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, इस संसार में शरीर पाने के बाद यदि हमने खुद को नहीं जाना, स्वयं को नहीं जाना, तो आप अपने ही आत्महत्यारे हो। आत्मा हन गति कहित सोई जाए। उत्तर वो कौन है? बोले वो आत्महंता है, जिसने अपने आत्मा को जाने बिना इस संसार से अपनी यात्रा पूरी करके आगे चला गया। केनोपनिषद में भगवती श्रुति कहती है, जिसने नहीं जाना उसने अपने साथ बहुत बड़ी हानि कर ली, महती विनष्टि, उसने अपना ही विनाश किया। क्यों? क्योंकि उसको बार बार बताया जा रहा था, लेकिन वो नहीं जानता। जाने कैसे? पूरे जानने का उपाय और उपक्रम है कि आपको जब विवेक के जागृति का अवसर मिले तो उस समय चूको मत, उस समय असावधान मत हो। और इसलिए जब भी कोई सत्संग, कक्षाएं या बड़ा कार्य शुरू किया जाता है, महत् कार्य शुरू किया जाता है, उसके पूर्व भगवान का स्मरण किया जाता है, चित्त को जगाए रखने के लिए। भगवान शिव पराम्बा भगवती को जब पार्वती को कथा श्रवण कराने जाते हैं तो कथा श्रवण कराने के पूर्व कहते हैं, सावधान सुन। हे भगवती, पार्वती, मैं जो कहने जा रहा हूं उसको असावधानी से मत सुनना, सावधानी से सुनना। और अगर असावधानी से सुनूंगी तो सती का परिणाम हम लोगों के सामने है। थोड़ी सी असावधानी हुई सुनने में और परिणाम हुआ कि सती को अपने जीवन को त्याग करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा।
भगवान शिव बार बार कहते हैं पार्वती सावधान, बीच बीच में सावधान। क्यों? क्योंकि मनुष्य का चित्त है ये थोड़ी देर के बाद असावधान हो जाता है, ढीला हो जाता है। इस वजह से बार बार सावधानी की आवश्यकता है। और अगर असावधान हैं तो हम किसी और का नहीं, अपना ही नुकसान करेंगे। अगर हम अपना नुकसान करने के लिए तैयार हैं तो हमको मुबारक, बधाई। लेकिन यदि बार बार सावधान करने के बाद भी हम सावधान नहीं होते तो किसी और के नहीं, आप स्वयं के अपराधी हो, स्वयं के आप पाप कर्म में प्रवृत्त हो। क्योंकि इस जीवन की सबसे बड़ी पुण्य पूंजी है। दान कर देना तो पुण्य है, तीर्थ कर लेना पुण्य है, ध्यान रखिएगा। गंगा स्नान एक बार नहीं 100 बार कर लो, शरीर के मल को धो देगा, शरीर की गंदगी को धो देगी गंगा का जल, पुण्य दे देंगे, धर्म दे देंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इस जीवन की सबसे पवित्रतम और पुण्य कमाना है तो वह है स्वयं को जान लेना। इसके अतिरिक्त जितनी भी बाह्य साधन हमको दिखाई देते, तीर्थ, व्रत, उपवास, जप, तप, नियम, व्रत, दान, पुण्य, धर्म, जो जो भी कुछ है वो सब उस पुण्य के, परम पुण्य को प्राप्त करने के सहयोगी हैं। परम पुण्य संसार का क्या है? सबसे पवित्र वस्तु की प्राप्ति संसार का क्या है? बोले वो स्वयं से स्वयं की यात्रा को पूरा कर लेना, आत्म तत्व को जान लेना, मैं कौन हूं, इस बात की जागृति का हो जाना ही इस संसार की सबसे पवित्रतम वस्तु को प्राप्त कर लेना। इसीलिए तो वासुदेव कृष्ण कहते हैं अर्जुन, यथैधांसि समिद्धोग्नि, गीता में, यथैधांसि समिद्धोग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। बोले जैसे बाह्य अग्नि संसार के प्रत्येक पदार्थों को जला देती है, जैसे किसी स्वर्ण के ऊपर मिट्टी लग जाए, कीचड़ लग जाए, तो उस स्वर्ण को क्या करते हैं? बोले अग्नि में डालकर तपाते हैं और तपाते तपाते वो सोना बिल्कुल निखर कर आ जाता है। सारी मिट्टी, सारे कीचड़, सारे ऊपर की परत हट जाती है और शुद्ध सोना निखर कर आता है। और सोना अगर गंदगी में भी पड़ा हो तो महाराज कोई गंदगी को भी छूने से मना नहीं करता। अरे हाथ साफ कर लेंगे ना, क्या क्या फर्क पड़ता है, सोना है उठा लो। उस गंदगी से भी हम सोने को निकालकर और उसको साफ सुथरा करके हाथ को एकदम कोई देखे नहीं, बस हो गया। बोले वैसे ही ये मन बुद्धि चित्त, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या राग द्वेष, इस गंदगी के भीतर सबसे कीमती सोना वो आत्मा भी पड़ा हुआ है। उसको निकालने का प्रयत्न नहीं होता। उसको भी निकाल लो, अगर काम क्रोध की थोड़ी गंदगी हाथ में लग भी जाती है ना तो चिंता मत करो, ज्ञान एक ऐसी अग्नि है जो आपको परम पवित्र कर देगी। इसलिए वासुदेव कहते हैं कि ज्ञान से अतिरिक्त और कोई संसार में पवित्र वस्तु नहीं जो आपको निष्पाप बना सके, निष्कलंक बना सके, वो आपको आपसे आपका परिचय कराती है। इसलिए हमारे और आपके जीवन में पवित्रतम पुण्य की कमाई करने का साधन उपवास तो है, जप तो है, आरती तो है, गंगा स्नान तो है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उसके सहयोगी साधन है। परम पवित्र तो, परम पुण्य तो है कि आपने स्वयं को जान लिया। अगर स्वयं को जान लिया फिर अन्य कार्य करने की आवश्यकता क्या? फिर पुण्य की आवश्यकता क्या रहेगी? अरे हम पुण्य कर किस लिए रहे थे? सुख के लिए ही तो। अच्छा तो पुण्य के पीछे का विज्ञान क्या है? हम धर्म के पीछे का विज्ञान क्या है? दान के पीछे का विज्ञान क्या है आपके मन में? कि दान करेंगे तो कोई कष्ट नहीं आएगा।
राहु का दान कर दो, केतु का, मंगल का, शनि का। उसके पीछे का विज्ञान क्या है कि दुख सुख आ जावे। गंगा स्नान कर लें, इतना पुण्य मिलेगा। अच्छा, इस लोक में नहीं मिलेगा तो परलोक में मिलेगा। विज्ञान समझिए, पुण्य कर लिया, अच्छा इस लोक में नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, हमारा स्वर्ग में जाकर सुख। लेकिन पुण्य के पीछे उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति ही तो है, आनंद की प्राप्ति ही तो है, कंफर्ट की प्राप्ति ही तो है, अनुकूलता ही तो मिल जाए। लेकिन यदि आत्म चेतना को जान लिया, स्वयं को जान लिया, तो वो तो आनंद स्वरूप ही है। फिर आप छोटे छोटे आनंद की प्राप्ति के लिए अन्य साधन करोगे क्यों? क्योंकि जब आपको आनंद का स्रोत मिल गया, अगर आपको गंगा का स्रोत मिल जाए तो छोटे नाले में, छोटी नदियों में, बरसाती नदियों में आप नहाएंगे। यदि आप नहाते हैं तो बड़े बुद्धिमान हैं। तो इस वजह से जीवन की सबसे पवित्रतम वस्तु की प्राप्ति है आत्मदर्शन की प्राप्ति। सबसे पुण्य की प्राप्ति है वो है आत्मदर्शन की प्राप्ति, आत्मा का साक्षात्कार हो जाना। अब आत्मा का साक्षात्कार होने के लिए हमारे पास कुछ साधन हैं। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण क्यों करते हैं? परोक्षानुभूति का जो प्रथम श्लोक है आप उसको देखें। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण, हमारे यहाँ मंगलाचरण का अर्थ होता है मंगल आचरण। ये मंगलाचरण दो शब्दों से बना है, मंगल प्लस आचरण। ग्रंथों के मंगलाचरण पढ़ते पढ़ते हो सकता है कि मेरे जीवन में भी मंगल आचरण हो जाए, इसलिए प्रत्येक सत्र के पूर्व मंगलाचरण किया जाता है। क्योंकि हो सकता है कि बाह्य इस क्रिया का भीतर भी थोड़ा प्रभाव आ जाए। मंगलाचरण के पीछे के कुछ एक दो कारण और हैं। प्रथम तो कारण है कि भगवान का स्मरण करना, कोई भी कार्य करने के पूर्व चले तो भगवान का स्मरण करें। दूसरा यह है कि कार्य की निर्विघ्नता हो जाए, इसलिए करते हैं। अच्छा, तीसरा यह है कार्य की निर्विघ्नता हो जाए तो हमारे भीतर अभिमान ना आए। नहीं तो क्या होगा कि मैंने किया, और हमारा और आपका तो स्वभाव, एक थोड़ी सी भी चीज होगी तो क्या, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ये जो मैं करता रहता हूं ना, एक संत बड़ी सुंदर बात कही, मैना किया मोल भय 10-20, मैना किया मोल भय 10-20, बकरी ने मैं किया तुरंत कटा। पूरा कर सकते हैं आप लोग, तुरंत कटायो। बोले मैना एक पक्षी होती है, उसका नाम ही क्या है, मैं। तो क्या परिणाम होता है उसका? बोले लोग उसको 100, 200, 500, 1000 में खरीदते हैं, घर में पालते हैं, पोसते हैं, भोजन का, पानी का ख्याल रखते हैं, प्यार करते हैं, वात्सल्य करते हैं। और वही दूसरी तरफ बोले एक बकरी है, वो क्या करती है? बोले हमेशा जब देखो तब मैं करती रहती है। उसकी आयु अपनी पूरी जी पाती है? मुझे नहीं लगता कि कभी कोई बकरी अपनी पूरी आयु जीकर। क्या हुआ? बोले मैना ने मैना किया मोल भय 10-20, और बकरी ने मैं किया, परिणाम हुआ तुरंत कटायो। तो अगर मैं है तो मेरा भी परिणाम क्या होने वाला है? बोले मेरा भी परिणाम उसी बकरी की तरह ही घटित होने वाला है। इस वजह से जीवन में मैं जो हूं, उपलब्धि होने के बाद भी अभिमान न करूं, इसलिए मंगलाचरण। मंगल आचरण अगर कार्य सिद्ध हो गया तो हम क्या कहें? भगवान की। बोले महाराज हर बार ऐसा नहीं होता, हम कोई काम बड़े मुहूर्त में करते हैं, पूजा पाठ करके करते हैं, नाम लेके करते हैं, फिर भी सिद्ध नहीं होता, असफल हो जाते हैं। बोले अगर मंगलाचरण करके कार्य की असफलता हो गई तो हमको इसको इस भाव से लेना चाहिए कि
ये मेरे हित में, मैंने तो अपनी तरफ से भगवान का नाम लेके किया लेकिन मेरे हित में नहीं था, तो कार्य पूरा होने पर अभिमान नहीं आएगा और कार्य पूरा न होने पर दैन्यता नहीं आएगी, दीनता नहीं आएगी, विषाद नहीं आएगा। इसलिए दोनों ही स्थिति में मंगलाचरण करना चाहिए। कार्य सफल सिद्ध हो तो भी और ना हो तो भी, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो, उदाहरण नारद जी का, ब्याह करने जा रहे हैं, भगवान का नाम ही लेकर नहीं, भगवान का आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं। प्रत्यक्ष हम लोग तो भी खाली नाम के सहारे ही है। विष्णु जी को बोले आओ मुझे अपना रूप दे दो, विष्णु जी ने कहा हाँ जाओ, तो रूप दे दिया। फिर भी महाराज बताओ, नारद जी का कार्य असफल हो गया। नामी दोनों साथ में थे, एक तो मुख में उनके हमेशा नारायण नारायण रहता, हम लोग तो निकलते हुए 4 बार कहते गाड़ी में बैठ कर नारायण नारायण नारायण, वो तो हमेशा 24 घंटे वीणा पर भगवान का नाम लेते रहते। और इतना बड़ा काम करने जा रहे थे, आप सोचो, ब्याह करने जा रहे थे, आप लोगों ने कितना बड़ा काम किया है, ब्याह करके मरद बहुत बड़ा हमने काम किया, इतनी बड़ी सिद्धि की है। लेकिन नारद जी बेचारे सफल नहीं हुए, इतना बड़ा आयोजन करने जा रहे थे, आकर के बताओ तुम्हारा नाम लिया और स्वतंत्र हो गए हो, तुमको कहा इतना रूप दे दो, उनको बंदर का रूप दे दिया, परम स्वतंत्र ना, महाराज डांट लगा दी, श्राप दे दिया। लेकिन भगवान इतने दयालु और कृपालु हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी नारद जी का अहित न होने पाए, ये उन्होंने ध्यान रखा। इसलिए मंगलाचरण कभी भी कोई भी कार्य करने जाएं, कार्य सफल होता है तो भगवान की कृपा है, और अगर कार्य असफल हो जाए तो उनकी इच्छा है। मेरा हित इसी में होगा, इस वजह से ये कार्य सिद्ध नहीं हुआ। यहाँ पर आचार्य भगवत्पाद शंकराचार्य मंगलाचरण करते हैं। पहले श्लोक का पाठ। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् अपरोक्षानुभूतिर्वै। संस्कृत को संकोच में मत पढ़िए, बगल वाला सुन रहा है तो अशुद्ध होगा नहीं, बिल्कुल आराम से आनंद के साथ पढ़िए, उच्च स्वर में, कोई संकोच नहीं करना है। क्या होगा, थोड़ा अशुद्ध ही तो होगा, दोबारा शुद्ध हो जाएगा। अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्षसिद्धये तद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः स्वावर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं च भवेत् पुंसाम् साधनं च भवेत् पुंसाम् वैराग्यादि चतुष्टयम् मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण में सर्वप्रथम गुरु का स्मरण करते हैं। श्री हरिम परमानंदम, यहाँ पर भगवान को और गुरु को एक ही रूप में देखा गया है, कोई भेद नहीं है। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम, ऐसे गुरु जो उस श्री हरि का उपदेश करने वाले हैं। इसलिए उपदेश करने वाले जो गुरु हैं, जिसका उपदेश कर रहे हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। ऐसे उपदेश करने वाले गुरुदेव को व्यापकम सर्वलोकानाम
कारणम तम नमाम्यहम्। मैं उस सर्वसमर्थ, सर्वव्यापक, समस्त लोक का एकमात्र जो कारण श्री हरि परमानंद रूप हैं, उनको उपदेष्टा के रूप में मैं अपने गुरु और अपने परमात्मा दोनों को ही नमस्कार करता हूं। अर्थात यहाँ पर उपदेशक और जिसका उपदेश किया जा रहा है, उन दोनों का अभेद है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। श्री सद्गुरु को और श्री ईश्वर को एक माना गया। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। देह का भेद होना, यहां पर ध्यान रखें, जब ये कहा जाता है कि कोई भेद नहीं है, तो यहां पर देह के भेद से भेद की बात नहीं की जा रही है। अथवा जब हम कहते हैं कि दोनों एक हैं, तो देह से अभेद हैं, इसकी बात नहीं की जा रही, क्योंकि देह से कभी भी एकता सिद्ध, एकत्व नहीं हो सकता। एकत्व की सिद्धि हमेशा आंतरिक होती है, पारमार्थिक होती है। व्यवहार कभी भी एक नहीं हो सकता। जब कहा जाता है कि विवाह उपरांत पति पत्नी अब एक ही हो गए, तो जब एक ही हो गए ये कहा जा रहा है, तो देह से एक हो गए ऐसा नहीं, लेकिन प्राय हम लोग क्या लेते हैं, देह से एक हो गए। अरे देह से कभी कोई एक हो सकता ही नहीं, क्योंकि सबकी अपनी पसंद नापसंद है, सबके अपने विचार हैं, सबके अपने संस्कार हैं, सबके अपने प्रारब्ध हैं। लेकिन विचारों में बेमेलता कहां आती है? विचारों में कई बार हम अलग अलग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम देह के साथ, रुचि अरुचि के साथ एकत्व की अनुभूति करने लगते हैं, जो कि कदापि संभव नहीं है। तो जब गुरु और ईश्वर को एक कहा जा रहा है, तो देह की दृष्टि से नहीं, बल्कि आत्म दृष्टि से कहा जा रहा है कि गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। उपदेष्टारम, उपदेष्टा है सद्गुरु, किसके? बोले परमानंद, श्री हरि के। तो श्री हरि के उपदेष्टा होने के कारण श्री हरि में और गुरु में अभेद संबंध है, और ये अभेदता ही उस अभेद का उपदेश कर रही है। ध्यान दें, कभी भी भेद बुद्धि से अभेद का उपदेश समझ में पकड़ में आ रही है ना? कोशिश करिए। कभी भी अगर भेद बुद्धि है, तो भेद बुद्धि से अभेद का उपदेश संभव ही नहीं है। अभेद भाव में रहकर ही, अद्वैत भाव में रहकर ही अभेद का वर्णन उपदेश हो सकता है। तो भगवान परमानंद रूप हैं, मंगलाचरण करके मानो गुरु को और ईश्वर अपने आराध्य को, दोनों को एक साथ यहाँ पर कृतज्ञता की गई कि हम इतना बड़ा ग्रंथ लेखन करने जा रहे हैं, तो गुरुदेव आपकी भी कृपा हो और हमारे आराध्य की भी, इष्ट की भी कृपा हो। अच्छा, प्रणाम क्यों करें जब आत्मा एक ही है? उपदेश आप उपनिषद में पढ़ते हैं ना, उद्दालक श्वेत केतु आदि की कथा पढ़ते हैं। पिता ने भेजा, जाओ गुरु के घर पढ़ के आओ। गुरुदेव ने सारा वेदांत पढ़ा दिया, लौट के आया तो गुरुकुल से पढ़ के आ रहा है, माता पिता को तो और उत्साह, बड़ा संस्कार लेके आया, वो और उद्दंड होके आया। क्या हुआ? बोले पिताजी द्वार पर बैठे हुए थे, आके प्रणाम तक नहीं किया। पिता को लगा बताओ, गुरु घर से पढ़ के आ रहा है, इतना वेदांत शिक्षा लेकर, बुलाया इधर आओ, क्या बात है, तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया? घर से गए थे तो कम से कम प्रणाम करके गए थे, लौट के आए तो प्रणाम भी नहीं कर रहे हो, और तन के खड़ा हो गया। कुछ तो गड़बड़ लग रही। क्या हुआ? बोले कौन किसको प्रणाम करता है? आपको लगा ये उपदेश तो कुछ तो गड़बड़ हुआ। क्या हुआ? बोले जो तुम हो वही मैं हूं, तुम में मुझ में कोई भेद। एक आत्मा दूसरी आत्मा को प्रणाम कैसे करेगा? एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को प्रणाम। पिता ने कहा कुछ तो इसके वेदांत श्रवण में
पुनः भेजा, जाके गुरु से पढ़ के आओ। फिर क्या कहता है, पिताश्री मेरे ध्यान रखिए, मेरे गुरु को जितना आता था उतना उन्होंने पढ़ा दिया और उतना मैंने, तो दोष किसमें हुआ? अगर मैं ये पढ़ के आया इसका मतलब मैंने ठीक पढ़ा है, उन्होंने कहा कुछ तो इसको अलग से उपदेश देना ही पड़ेगा। और नारायण पुनः उसको तत्त्वमसि महावाक्य का 9 बार, एक बार में, क्योंकि जब बुद्धि बिगड़ जाती है ना भाई, नारायण अगर एक बार बुद्धि बिगड़ जाए तो आदमी अपनी ही बात पर अडिग रहता है, इधर उधर जाता नहीं, उसको लगता है जो मैं कह रहा हूं बस। और यहीं से नारायण जीवन में जो आनंद है वो मैं जो कह रहा हूं। और संबंधों में भी कटुता का, खटास का कारण क्या है? अस्मिता। मैंने कह दिया तो मैं अपनी बात वापस, अरे भाई तुम ब्रह्मा की लकीर थोड़ो हो गए हो, अपनी बात वापस नहीं ले सकते हो, या आज तक तुम्हारी कोई बात गलत, हाँ मैं मान सकता हूं कि अगर आज तक तुम्हारी कोई बात गलत न हुई हो तो ये भी बात गलत नहीं होगी, लेकिन जब पहले भी तुम्हारे साथ ऐसी हो चुकी है घटनाएं, तो ये घटना भी तो ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं मान लेते हो? लेकिन अस्मिता के कारण, अभिमान के कारण 9 बार उपदेश किया तत्त्वमसि तत्त्वमसि, तब जाकर उसको वेदांत का। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जीवन में अभेद की जो सिद्धि है वो देह के स्तर पर कभी नहीं हो सकती। जब कहा जा रहा है कि ब्रह्म एक ही है, जो तुम में है वही मुझ में है, तो गुरु और शिष्य के देह दृष्टि से नहीं कहा जा रहा है, आत्म दृष्टि से। और अभी आप देह में हो तो देह में होने के कारण आपको दैहिक व्यवहार करना ही पड़ेगा। देह के जो व्यवहार है, गुरु का गुरु के साथ, माता का माता के साथ, पिता का पिता के साथ, भाई का भाई के साथ, वो व्यवहार करना ही पड़ेगा। अभेद की सिद्धि हो गई तो पत्नी बहन और मां में क्या एक ही जैसी भावना होगी? भाई पिता और बेटे में क्या एक ही जैसी भावना होगी? कदापि संभव नहीं है। भाई की दृष्टि भाई होगी, पति की दृष्टि पति होगी, और पिता की दृष्टि पिता होगी, और पुत्र की दृष्टि। वैसे ही अगर देखा जाए तो स्त्री, बहन भी स्त्री है, बेटी भी स्त्री है, पत्नी भी स्त्री है और मां भी, लेकिन क्या हम चारों के साथ एक जैसा व्यवहार कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते। इसलिए अभेद की जो दृष्टि है वो आत्मा की दृष्टि से है। तो यहाँ पर कहते हैं कि हमारे भीतर नमामि जो शब्द है वो अहंकार न लाने पाए, इसलिए व्यक्ति को झुकना सीखना चाहिए। आप हर जगह देखेंगे ग्रंथों के प्रारंभ के पूर्व सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोले क्यों प्रणाम करें? प्रणाम करने के पीछे उद्देश्य क्या है? नमन करने के पीछे कारण क्या है? बोले अभिमान का गलन होने लगे, ये उद्देश्य है प्रणाम। प्रणाम हमारी एक परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है, जिसके भीतर आप अपने अभिमान को थोड़ा न्यून करते हो। और मेरे भाई बहन ध्यान रहे, प्रणाम वही सार्थक है जो प्रणाम देह के साथ मन भी झुकता हो। जिस प्रणाम में कई बार व्यवहारिक रूप से देह तो झुक जाता है, लेकिन मन दिखाने के लिए देह झुक गया, सिर झुक गया, लेकिन क्या सिर के साथ साथ मन भी झुका कि नहीं झुका? ये कोई और नहीं, पड़ोसी से मत पूछना कि मेरा मन झुका कि नहीं झुका। झुकेगा ना तब भी नहीं कहेगा झुका है, इसलिए उनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना। उसके केवल और केवल एक कोई देखने वाले हो तो आप ही हो कि मेरा शरीर झुक रहा है, मेरा सिर झुक रहा है, तो मेरा मन भी झुके। यहां नमाम शब्द अहंकार का परित्याग करता है कि मैं नमन करता हूं। अच्छा, नमन क्यों करूं? उसके पीछे कारण क्या है? बोले नमन करने से अभिमान के साथ साथ मुझे आशीष भी मिलता है, आशीर्वाद मिलता है।
इस वजह से हमारे यहाँ प्रणाम की परंपरा है। और प्रणाम किसको करें? बोले अपने से जो श्रेष्ठ है उसको प्रणाम करें और अपने से जो न्यून है, छोटा है, उसको आशीष दे। दोनों कर्तव्य है, ध्यान रखें। केवल आशीर्वाद बटोरना ही, प्रणाम कर करके बटोरते रहो नहीं, आपको आशीर्वाद देना भी चाहिए। कई बार है कि चलो भाई प्रणाम कर लो, लेकिन आपको कोई प्रणाम करे तो हम अपना आशीर्वाद देंगे, कुछ बोल देंगे तो सच में इसको न लग जाए। बोले नहीं, अगर आप किसी से ले रहे हो तो आपको देना भी, क्योंकि हमारी संस्कृति कृतज्ञता की संस्कृति, परस्पर लेन देन की संस्कृति है। यदि आप किसी की ब्लेसिंग्स ले रहे हो, आशीर्वाद ले रहे हो, तो आपको जो प्रणाम करता है तो आप उसको आशीर्वाद, इसलिए यहाँ पर प्रणाम करके आशीर्वाद लिया है, गुरुदेव से प्रणाम किया है। और विचार विवेक की पद्धति में ये एक स्वस्थ परंपरा है। क्यों कर रहे हैं? बोले अब हम एक बहुत महत्व कार्य करने जा रहे हैं। कार्य क्या है? बोले हम अपरोक्ष की बात करने जा रहे हैं। बोले महाराज अपरोक्ष क्या होता है? अभी तक हम लोग प्रत्यक्ष सुने होंगे, प्रत्यक्ष जानते हैं। अच्छा, प्रत्यक्ष का अर्थ कौन बताएगा? जो सामने है, जो साक्षात जो सामने है और सामने आंख से उसको प्रमाण किया। नहीं, ये आप लोग अर्थ बता रहे हैं कि व्याख्या बता रहे हैं? दोनों में अंतर होता है। मैं पूछूं पानी किसे कहते हैं तो कहेंगे जल को, तो ये अर्थ थोड़ा ना हुआ। मैं पूछूं पानी किसे कहते हैं तो आप कहेंगे वाटर को। इंद्रियों से ग्रहण किया जा सकता है, किसी भी संस्कृत के अर्थ को जानने के लिए पहले इसका संधि विक्षेप करना चाहिए। प्रत्यक्ष, प्रति अक्ष, जब आप उसको तोड़ेंगे तो प्रति अक्ष, अक्ष माने होता है इंद्रियां और प्रति माने होता है जिसके प्रति। हमारी इंद्रियां जिन विषयों के प्रति जाती हूं वो प्रत्येक विषय प्रत्यक्ष होता है। जैसे अभी आंख का प्रत्यक्ष क्या है? रूप। कर्ण का प्रत्यक्ष क्या है? शब्द। हस्त का प्रत्यक्ष क्या है? स्पर्श। त्वचा का प्रत्यक्ष, किसी को हम छू रहे हैं, अनुभूत कर रहे हैं। घ्राण का प्रत्यक्ष सुगंध इत्यादि। तो प्रत्यक्ष का तात्पर्य है हमारी इंद्रियां जिसको डायरेक्ट ग्रहण करती हूं और उसके अतिरिक्त वो किसी और विषय की ओर न जाती हूं। जैसे आंख के सामने कितने भी शब्द आ जाएं, लेकिन आंख उनको पढ़ सकती है, सुन। कान के सामने आप किताब ले आके रख दीजिए तो क्या कान उस शब्दों को देख सकता है? क्यों? क्योंकि कान का प्रत्यक्ष है श्रवण। वो श्रवण ही जब आएगा तो ही आपको तदाकार विषय होगा। तो इसलिए प्रत्यक्ष ये आपने सुना और जाना, और एक आपने सुना होगा परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरा शब्द यहां पर आया जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका क्या नाम है? न प्रत्यक्ष है न परोक्ष है, बल्कि अपरोक्ष है। इसको उदाहरण समझे। प्रत्यक्ष मानो एक पुस्तक हमारे सामने रखी है, तो ये पुस्तक क्या है? प्रत्यक्ष है। और अभी इस पुस्तक को हम छोड़कर यहां से चले जाएं तो ये पुस्तक हमारे लिए परोक्ष हो गई, क्योंकि अभी हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। तो जो रूप सामने है वो प्रत्यक्ष है। रूप जब हम कहते हैं खाली आप रूप तक नहीं, उसको पांचों में समेट लिया करिए। रूप आदि, रूप शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो जब रूप हमारे सामने है, रस हमारे सामने है, गंध हमारे सामने है, या ये माइक हमारे सामने है, पुस्तक हमारे सामने है, घड़ी हमारे सामने है, ये हमारे सामने जब है तो ये प्रत्यक्ष है। लेकिन जब ये हमसे थोड़ा सा दूर हो, ये हमारी
नजरों के सामने से ओझल हो गई। तो अक्ष और प्रत्येक इंद्रियों का जो विषय है वो प्रत्यक्ष है, किंतु जैसे ही इंद्रियों से ओझल होता है वो परोक्ष हो जाता है। अब आपका सामान आपके कमरे में जो रखा है वो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? अच्छा, परोक्ष का ज्ञान प्रत्यक्ष के बिना हो सकता है? तो इसको ऐसे बनाएं कि प्रत्यक्ष का अनुगामी है परोक्ष। जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक परोक्ष नहीं हो सकता। और परोक्ष के लिए आपको एक और आलंबन लेना पड़ता है, वो अनुमान का। जैसे आपने किसी को देखा कि उसने लाल शर्ट पहन रखी है, अब आप सभी ने पहन रखी है, तो लेकिन आपने जब जब देखा तब तक उसको लाल शर्ट में ही देखा, कैप में देखा या एक चश्मे में देखा। अब अगर वो शर्ट, वो चश्मा, वो जूता, मान लो हॉल के बाहर आपने किसी की पहचान जूते से की हो कि उसका जूता या चप्पल इस रंग का है, इस साइज का है, तो जब आप हॉल में नहीं आए लेकिन जब गुजर रहे हैं और आपकी नजर अगर उसके जूते पे पड़ गई तो आप क्या अनुमान करेंगे? प्रत्यक्ष ना होकर भी, आपके सामने नहीं है लेकिन आपने अनुमान कर लिया कि ये भीतर है, ये परोक्ष है। लेकिन परोक्ष तभी है जब आपने एक बार प्रत्यक्ष उसको, किसी वस्तु को बिना सामने देखे, कितनी भी परोक्ष वस्तु हो, आपको ज्ञान। अब इसका दूसरा उदाहरण, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि। पहाड़ के पीछे से उठता हुआ धुआं हमको दिखाई दिया तो हमने क्या अनुमान किया कि पीछे वहां पर अग्नि। अनुमान किससे किया? धुएं। जब दिखाई हमको धुआं दे रहा है लेकिन अनुमान हमारा क्या हुआ? अग्नि का हुआ। लेकिन ये कब हुआ? जब आपने इस धुएं के पहले कभी कहीं अग्नि और धुएं को एक साथ देखा हो। अगर आपने धुएं और अग्नि को एक साथ न देखा होता तो कितना भी धुआं निकलता रहे आप ये अनुमान नहीं कर सकते थे कि ये यहां पर अग्नि होगी। इसका मतलब जब अनुमान करने वाली जो वस्तु जिसको आप देख रहे हैं और जिसका अनुमान कर रहे हैं, उन दोनों का साहचर्य, वेदांत का शब्द है, दोनों का एक साथ साहचर्य देखा, तब वस्तु प्रत्यक्ष न होकर भी आपने परोक्ष का अनुमान। बोले महाराज ये इतना है, लेकिन यहां तो अपरोक्ष। बोले वस्तु प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष वस्तु सामने न होकर अनुमान से हमने उसको परोक्ष किया। तो ये तो दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई ना। हो तो आप अगर कुछ आता है तो शाम को पूछ सकते हैं या प्रश्न लिख सकते हैं अगर कुछ भी मन में आता है तो। किंतु यहां पर जो वस्तु की चर्चा हो रही है ना प्रत्यक्ष की हो रही है ना परोक्ष की हो रही है, वो अपरोक्ष की बात हो रही है। अर्थात जहां पर न अनुमान और न प्रत्यक्ष बल्कि जहां पर अनुभूति हो उसको अपरोक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष चेतना को देखा नहीं, तो जब प्रत्यक्ष नहीं देखा तो परोक्ष देखने की तो, लेकिन वो मेरी अनुभूति का विषय बन रहा है। जब हम बताई गई साधन पद्धतियों से उसको देखने की कोशिश करते हैं तो वो मेरी अनुभूति का विषय बनता है। तो जो अनुभूति का विषय बनता है वो अपरोक्ष है, और अपरोक्ष हमेशा हर व्यक्ति का वैयक्तिक होता है, व्यक्तिगत होता है। धूम को देखकर अग्नि का अनुमान बहुत सारे लोग लगा सकते हैं, और आपके वस्त्र को देखकर केवल आपने ही पहचान नहीं किया, हो सकता है किसी और 10-5 लोगों ने उसी वस्त्र से, उसी जूते से, उसी चश्मे से, उसी टोपी से उसका
पहचान किया हो, तो उस वस्तु की पहचान बहुत सारे लोग एक साथ कर सकते हैं। धुएं को देखकर अग्नि की पहचान, अनुमान बहुत सारे लोग एक साथ कर सकते हैं, लेकिन जो अनुभूति होगी वो आपकी केवल अपनी होगी, उसमें किसी अन्य का कोई रोल नहीं है। तो जो अनुभूति जन्य ज्ञान है वो अपरोक्ष अनुभूति है। अपरोक्ष अनुभूति अर्थात जिसमें किसी अन्य का कोई माध्यम ना हो। अब दूसरे विषय पर आए, बिना किसी मीडियम के, बिना किसी माध्यम से जब आप करण से रहित होकर अनुभव करते हैं। अच्छा ये बताओ, आपको अपने होने में किसी करण की जरूरत है? करण का मतलब यंत्र। आप हो, ये किसी को बताना पड़ता भैया तुम हो? ये तो आप स्वयं को, अगर आपको कोई ये बताए कि ये तुम हो, तो इसका मतलब आपकी अवस्था, आपकी दशा समझ गए ना? तो आपके होने में पड़ोसी प्रमाण है कि आप खुद प्रमाण हो? हम अपने होने में खुद ही प्रमाण है। किसी लाइट की, किसी प्रकाश की, किसी अन्य साधन की, यंत्र की आवश्यकता मुझे, रात का अंधेरा हो, घना कोहरा हो, घनघोर बारिश हो, तपती हुई धूप हो, हर स्थिति में आप ये जानते हो कि अहम अस्मि, मैं हूं। ये जो मैं हूं, ये होने की अनुभूति है, ये है अपरोक्ष अनुभूति। और इस अपरोक्ष अनुभूति में माध्यम कौन बन रहा है? वो मैं स्वयं बन रहा हूं। तो कहते अपरोक्ष अनुभूतिर्वै प्रोक्षते मोक्ष सिद्धे। बोले जरूरत क्या महाराज इतना विचार करने की, दिमाग फालतू में लगा रहे हैं, खेलते कूदते खाते पीते मौज करते? बोले नहीं नहीं, मोक्ष सिद्ध है। ये क्यों बताने जा रहे हैं? इसका प्रयोजन, क्योंकि किसी भी ग्रंथ को बताने के पहले 4 चीजें होती हैं। उसका नाम है अनुबंध चतुष्टय। ग्रंथ किसके लिए है, ग्रंथ किस लिए है, ग्रंथ क्यों है, समझ गए? और ग्रंथ का संबंध किसके साथ है, ये 4। तो इसको अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन, इसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध का तात्पर्य होता है गांठ बांधना, बांध देना। तो 4 चीजों के भीतर जब किसी सिद्धांत को बांध दिया जाता है तो उसको अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। जैसे आप जिस पद पर हैं, जिस उपाधि में हैं, आप उससे बने हैं कि नहीं, उसके विपरीत जाकर आचरण नहीं करते हैं। आप ख्याल रखते हैं कि मेरे द्वारा कोई ऐसी प्रतिक्रिया, कोई ऐसी चेष्टा ना हो जाए जो मर्यादा का उल्लंघन करती हो। अगली कक्षा में हम इसी पर आएंगे। धर्म की जो परिभाषा उसी आती है। धर्म का अर्थ कोई आडंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपको अनुशासित करने की क्रिया का नाम धर्म है। थिंक करिए, विचार करिए। जिस मर्यादा में आपको बनाए रखने के लिए जो क्रिया आप करते हैं, अपनाते हैं, वही धर्म है। बाह्य क्रिया, बाह्य तीर्थ, बाह्य प्रकार के आपके जो आडंबर हैं, वो धर्म का स्थूल रूप है। लेकिन जो आपको एक सिद्धांत में बांधे रखता है, वो धर्म एक ऐसी शक्ति है जो आपको कभी अमर्यादित नहीं होने देता। तो अगर धर्म को परिभाषित करना हो तो मर्यादित रहने की रहने का जो सिद्धांत है वो धर्म है। तो क्यों हम अपरोक्ष की बात कर रहे हैं? बोले मोक्ष सिद्ध है। कैसे मोक्ष की सिद्धि होगी? तो बोले ये अनुबंध चतुष्टय के माध्यम से बता रहे हैं कि इस ग्रंथ का जो उद्देश्य है वो क्या है, प्रयोजन है, वो मोक्ष है। अच्छा, इसको प्राप्त कौन करेगा? बोले सद्भिरेव
ये जो शब्द है, जो सद्विरेव हैं अर्थात जो हृदय से पवित्र लोग हैं, अंतःकरण से निर्मल लोग हैं, जो जिज्ञासु लोग हैं। मिलेगा कैसे? बोले प्रयत्नेन, सहजता में नहीं मिलेगा, आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि जो वस्तु जितनी महत्वपूर्ण होती है उतनी ही कठिनाई से, आत्मा से महत्वपूर्ण तो इस संसार में कोई है नहीं, तो उसके लिए भी थोड़ा त्याग की जरूरत होगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। सद्विरेव, जब संसार की एक छोटी चीज बिना कीमत दिए, जानते हैं आप ही लोग कहते हैं महाराज संसार में कोई चीज मुफ्त, सबकी कीमत। तो आत्म तत्व की प्राप्ति क्या फ्री में मिल जाएगी? बोले नहीं, यहां फ्री से तात्पर्य कोई धन से नहीं है कि आपको धन चुकाकर, अगर काश महाराज ये आत्मा धन से मिलता होता ना तो ये भी धनपतियों का ही बन के रह जाता, तब तो हम जैसे महात्मा लोग कभी इसको पा ही नहीं सकते थे। अगर पद से खरीदा जाता, पावर से मिल जाता, धन से मिल जाता, प्रॉपर्टी से मिल जाता, रूप स्वरूप सौंदर्य से मिल जाता, तो ये आत्मा भी कुछ ही लोगों की मुट्ठी का बन जाता, वो भी शायद मार्केटिंग होती उसकी, पैकेज बना के बेचा जाता। लेकिन इसकी कीमत कुछ अलग ही है। इसकी कीमत आपके बाह्य वस्तुओं से नहीं है, इसकी कीमत जरा भीतर वाली है। वो अगर चुकाने को तैयार है, वो अगर देने को तैयार है, तब तो महाराज इस मैदान में आना चाहिए। इसलिए भगवती श्रुति कहती है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया नाम बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। अन्य किसी बाह्य सामर्थ्य से नहीं मिलने वाला, भीतरी जो सामर्थ्य है उसकी जागृति से उस मोक्ष की, आत्म तत्व की सिद्धि होगी। वीक्षणीया मुहुर्मुहुः, एक दिन में हो जाएगी। बोले महाराज एक 5 दिन का ये आवासीय शिविर है, उसमें आत्म तत्व प्राप्त करा दीजिए, मैं ब्रह्म ज्ञानी बन के जाऊं। भगवती श्रुति कहती नहीं, भगवत शंकराचार्य क्या कहते? वीक्षणीय मुहुर्मुहुः, एक दिन में 2 दिन में नहीं होगा, एक शिविर 2 शिविर में नहीं होगा। बोले हर रोज बार बार शिविर करते रहो, शिविर से जाकर भी घर में शिविर करते रहो। ग्रुप का शिविर मत करो, फिर अपने अंतर का शिविर करो। बार बार मुहुर्मुहुः जब इसको देखते हैं तब वो हमको प्राप्त होता है। तो इस ग्रंथ का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति, अधिकारी जो जिज्ञासु अंतःकरण का शुद्ध है वो है। संबंध क्या है? बोले जो विषय है और जो उसको पाने वाला है उसके भीतर है, और जब मिल जाएगा तो क्या होगा? बोले सच्चिदानंद की अनुभूति ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। 2 श्लोक हुए। अगली कक्षा में, समय कितना जल्दी निकल जाता है पता नहीं चलता। अगली कक्षा में हम लोग आगे का श्लोक, और आप लोगों को एक दे दूं, बता दूं कि ये जो अप्रोक्षानुभूति है पूरे ग्रंथ पूरा नहीं होने वाला है। तो आप जितने श्लोक हो जाएं, मैंने आपको पुनः कहा कि आप ग्रंथ पूरा करने में मत प्रयास करिए। श्लोक, एक भी श्लोक अगर पूरा हो जाएगा ना तो जीवन उतर जाएगा किताब खत्म करने से। इसलिए 2, 5, 10 श्लोक जितने हो जाएंगे उतना हम लोग करेंगे, नहीं तो फिर करेंगे। ये तो अनवरत परंपरा है, चलती रहेगी। तो हम लोग इस पर कोई लिमिट नहीं करते हैं। 2, 5, 10, 15, 20 जितने श्लोक हो जाएं उतना हम लोग करेंगे, नहीं तो पुनः कभी मिलेंगे तब करेंगे। अथवा एक श्रीवास्तव जी ने अथवा जैन साहब ने मुझे राय दिया कि यहाँ से जाने के बाद कभी महीने में ऑनलाइन भी इसको हम लोग, आप सब लोग चाहेंगे तो इस ग्रंथ को पूरा करने के लिए जूम से या किसी और ऐप के थ्रू हम लोग उसको महीने में 1-2 क्लासेस कर सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो